This video is most crucial if I compare with my previous videos related to skill training program, because in this particular video I'm going to share something very important related to MS Office and e-filing. Along with that, I'm also going to share with you the circular in a simplified manner, and one more question which you people are asking continuously and on a daily basis, that is there any attendance in watching the videos, or you can simply give assignments like that. So let's begin the video. नमस्ते एवरीवन, दिस इज स्मृति शाह। आई होप यू ऑल आर हैप्पी, हेल्दी एंड साउंड। तो चलो शुरू करते हैं इस पर्टिकुलर वीडियोस को। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि वो एमएस ऑफिस और ई फाइलिंग से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे आपसे शेयर करनी थी, इज़ दैट कि मुझे मेल आया था बट आई डिड नॉट सॉ दैट एट दैट टाइम, या फिर मेरे को कैसे भी इग्नोर हो गया क्योंकि बहुत सारे मेल्स आते हैं। तो उसी के बीच में मेरा ये मेल मिस हो गया था। आज हम जब सर्कुलर चेक करने के लिए अपने मेल पे वो सर्च कर रहे थे, देन आई सॉ कि यार मेरे को मेल आया हुआ है वो एमएस ऑफिस और स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम का, जो कि हम ऑफ कोर्स यहाँ पे अटैच कर देंगे वीडियो में और आप उसको देख पाएंगे। ऐसा कुछ मेल है जिसको हम आपको थोड़ा सा बता भी देते हैं कि जहाँ पे सिंपली लिखा हुआ है कि जो ओरल वाले स्टूडेंट्स हैं ना, एमएस ऑफिस एंड ई फाइलिंग ट्रेनिंग विल बी कंडक्टेड बाय द रिस्पेक्टिव रीजनल काउंसिल या फिर चैप्टर, जो भी जहाँ पे आप करते हो ऑफलाइन जा करके। तो ओरल वालों को तो वहाँ पे जाके ही करना पड़ेगा, एज ऑप्टेड बाय यू, प्लीज़ कॉन्टैक्ट अकॉर्डिंगली। तो आप जहाँ पे भी जा करके क्लासेस करते हो अपना, ओरल वालों को कह रहे हैं, तो आप वहाँ पे पहले कॉन्टैक्ट कर लेना, शायद वहाँ पे ही कंडक्ट होगा। एंड पोस्टल स्टूडेंट्स वालों के लिए भी लिखा है एमएस ऑफिस एंड ई फाइलिंग ट्रेनिंग, यू मे कॉन्टैक्ट योर नियरेस्ट क्या है, रीजनल काउंसिल या चैप्टर। तो वहाँ पे कांटेक्ट करके पता करना था। लेकिन जब मैंने कॉल करके पूछा था तो दे सेड कि जो भी है इंपॉर्टेंट आपको मेल चला जाएगा। मेरे को मेल आया था बट मुझे पता ही नहीं था, तो ताकि मैं फिर फर्दर क्वेश्चंस कर सकूँ वहाँ पे। कोई बात नहीं, आई एम जस्ट गोइंग टू टॉक विद देम, या फिर जो भी मेरा डाउट्स है वो हम पूछ करके क्लियर कर लेंगे कि जो भी करना है। इसका मतलब आप लोग जो बार बार पूछ रहे थे कि ई फाइलिंग और एमएस एक्सेल, सॉरी क्या था, ई फाइल एमएस ऑफिस एंड ई फाइलिंग का जो डाउट था, आप लोग प्लीज़ अपना मेल को प्रॉपरली कीनली चेक करिए। ऑफकोर्स आपको मेल आया होगा, क्योंकि मेरे को एक रैंडम सा मतलब ऐसे किसी का नाम से भेजा गया था, तो आपको लगेगा ही नहीं कि मतलब हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से आया है, क्योंकि वो कोई पर्टिकुलर इंसान की तरफ से भेजा गया है। तो आप लोग प्लीज़ अच्छे से चेक कर लीजिए। एंड इफ़ अगर आपको नहीं भी आया तो प्लीज़ अपने इंस्टीट्यूट में या फिर आपका जो चैप्टर है वहाँ पे कॉन्टैक्ट करिए और देखिए फिर क्या फर्दर करना है। जैसे हम भी कांटेक्ट करके पता ही करेंगे कि उसके आगे क्या होने वाला है, चाहे आप ओरल स्टूडेंट हो चाहे आप पोस्टल स्टूडेंट हो। आई थिंक ये ऑफलाइन मैनर में होने वाला है, क्योंकि तभी दिया गया नियरेस्ट वहाँ पे कांटेक्ट करना, अदरवाइज मेल ही चला आता। खैर, अपने से कुछ अज्यूम नहीं करना है, लेट्स कांटेक्ट एंड देन सी व्हाट हैपेंस। तो आप भी प्लीज़ कांटेक्ट करिएगा, पॉसिबल हो तो विजिट करके बात पूरा क्लियर करके पूछ लीजिएगा। तो ये है हमारा ई फाइलिंग और एमएस ऑफिस का जो डाउट था वो क्लियर हो गया। आप प्लीज़ 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 चेक करो और देखो क्या है। जब मैंने अभी देखा शाम को, आई वाज लाइक भाई साहब मेरे को मेल आया है, हमको पता भी नहीं है। मतलब इसके पहले भी ये 2-3 बार ही आया था शायद, मतलब बहुत बार ही आया है, मैंने देखा अभी 3-4 बार आ चुका है। कोई बात नहीं, अब हम कल बात करेंगे क्योंकि आज तो बात कर नहीं सकते। टुडे इज़ अ न्यू ईयर, तो शायद बंद हो या खुला हो, आई डोंट नो। खैर, कल ही बात करेंगे ऑन 2 जनवरी। ये था हमारा एमएस ऑफिस और ई फाइलिंग का रिलेटेड जो भी बात हो गया ख़त्म। एंड देन आप लोग जो मुझसे बार बार पूछ रहे थे कि क्या अटेंडेंस काउंट हो रहा है क्या वहाँ पे जो वीडियोस देखने का, तो जैसा कि जितना मैंने देखा समझा कि वो बस एक यूट्यूब के वीडियोस के वहाँ पे लिंक दिए हैं, जिस पे क्लिक करके हम लोग यूट्यूब के वीडियोस देखते हैं, और नीचे में कुछ तो एक फाइल जैसा रहता है जिसको क्लिक करके हम लोग को वो PDF मिल जाता है, जिसको आप चाहे तो पढ़ सकते हो। तो हम तो यूजुअली क्या करें कि वो वीडियोज़ को 2x पे देख रहे हैं और देख करके वो जो फाइल है उसको अच्छे से गो थ्रू करके फिर अपना असाइनमेंट दे रहे हैं। और कोई अटेंडेंस मेरे ख्याल से काउंट नहीं होता, बिकॉज आई एम नॉट श्योर, क्योंकि मेरे को तो वहाँ पे कुछ दिखा नहीं वीडियोस में कुछ ऐसा, और ना ही कुछ अटेंडेंस का दिखा। तो आई डोंट नो उसमें अटेंडेंस हो रहा है कि नहीं, बट एज़ पर माई नॉलेज अटेंडेंस वीडियोज़ में नहीं है। बट आपको असाइनमेंट्स मैंडेटरीली देने पड़ेंगे एंड वीडियोज़ देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि वीडियो स्किप कर दो, वीडियो देखना है, ऐसा छोड़ मत देना, ठीक है। उसके बाद से जो हमारा सर्कुलर था उसको लेकर के भी काफ़ी सारे डाउट्स आ रहे थे, तो चलिए इस सर्कुलर को पढ़ते हैं और समझते हैं। तो जो सर्कुलर इशू हुआ है ये हुआ है 8 अक्टूबर 2024 में, यानी कि पिछले साल। उसके बाद से ये क्या इसका सब्जेक्ट मैटर है, देखिए, स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर इंटरमीडिएट एंड फाइनल लेवल स्टूडेंट अपियरिंग इन December 24 टर्म एग्जामिनेशन। मतलब अभी जो रिसेंट वाले अटेम्प्ट में जिसने भी एग्ज़ाम दे रखा है ये उनके लिए बेसिकली आया गया है। So it is hereby clarified that students appearing for intermediate and final examination in December 24 term shall complete all skill training activities including
इंक्लूडिंग सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ असाइनमेंट एज एप्लीकेबल बाई February 28, 2025, यानी कि 28 फरवरी 2025 तक जिसने भी दिसंबर टर्म में एग्ज़ाम दिया है उनको ये पूरा कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद कुछ बुलेट्स में दिए गए हैं पॉइंट्स, लेट्स रीड दैट। द ऑनलाइन कम्युनिकेशन एंड सॉफ्ट स्किल प्रोग्राम फॉर इंटरमीडिएट लेवल कंडक्टेड बाई, जो IIT मद्रास है जी की NPTEL के तरफ से ये कंडक्ट किया जा रहा है। जो भी हमारा कम्युनिकेशन एंड सॉफ्ट स्किल्स है वो अपने वीडियोज़ अगर देख रहे होंगे तो उसमें भी आपको दिख जाता होगा, वहाँ पे वो तो लिखा ही रहता है। वही हमें ये ऑफ़र कर रहे हैं जो कि रजिस्टर है ऑफर टू द स्टूडेंट हु हैव रजिस्टर्ड इन इंटरमीडिएट कोर्स ऑन और आफ्टर February 11, 2024 विथ फुल कोर्स फी। मतलब अगर आपने इंस्टॉलमेंट पे कर रखा है तो आपको ये नहीं आएगा, आपका पूरा फुल कोर्स फी पेमेंट हुआ होना चाहिए तभी आपको आएगा। और आपने अगर रजिस्ट्रेशन कराया है ऑन और आफ्टर मतलब February 11 को या फिर उसके बाद आपने कराया, इसीलिए मुझे आया था क्योंकि मैंने शायद अपना अप्रैल समथिंग करवाया था, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर द डेट, बट फरवरी के तो बाद ही करवाया था, ये मेरे को पता है। Okay, these students are advised to contact their respective region, chapter और CMASCs for MS Office and e-filing training। यहाँ पे भी लिखा है कि आपका स्किल ट्रेनिंग का सब हो जाए, असाइनमेंट्स वगैरह जब आप कर लो उसके बाद अपने ई फाइलिंग एंड MS ऑफिस के लिए आपको अपने जो नियरेस्ट आपका रीजन है, चैप्टर है, वहाँ पे कांटेक्ट करना पड़ेगा। तो प्लीज़ कांटेक्ट करिए, दे विल गिव यू बेटर आंसर देन मी एंड एग्जैक्ट आंसर। ओके, फिर नंबर 2 क्या बुलेट दिया हुआ है, लॉगिन क्रेडेंशियल फॉर अदर स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम रिलेटेड टू इंटर एंड फाइनल कोर्सेज विल बी प्रोवाइडेड इन ड्यू कोर्स फॉलोइंग द कंप्लीशन ऑफ December 24 एग्जामिनेशन फॉर्म सबमिशन प्रोसेस। क्योंकि ये सर्कुलर लास्ट ईयर का है तो उस टाइम एग्जाम फॉर्म शायद कंप्लीट नहीं हुआ था, तो जब एग्जाम फॉर्म फिलअप खत्म हो जाता, जो कि अभी तो हो ही चुका है दिसंबर टर्म वालों का, उसके बाद सबके पास वो मेल वगैरह चले जाएंगे। जो भी बचे हुए लोग हैं जिन्हें नहीं आया है वो लॉगिन क्रेडेंशियल्स उनके पास भी चला जाएगा। Now for students who have registered between August 11, 2020 and February 10, 2024 with full course fee but have not yet received skill training credential, need based login will be issued after the completion of December 24 term examination form submission process। Again जैसे कि आप अगर फरवरी कितना था, फरवरी 11 के बाद वालों को तो चला है, बट अगर आप उसके पहले करवाए हैं लेकिन August 11, 2020 के बीच के हैं, मतलब August 11, 2020 से लेकर के 11 फरवरी 2024 के बीच के स्टूडेंट हैं और आपके पास मेल नहीं गया है, तो आपके जिसके पास मतलब वो लॉगिन क्रेडेंशियल्स अगर आपको नहीं पहुंचे हैं तो आपके पास चला जाएगा। अगेन वही एग्जामिनेशन फॉर्म का जो सबमिशन प्रोसेस है ख़त्म होने के बाद, जो कि ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है, तो होपफुली आ जाना चाहिए। नहीं आया तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट योर इंस्टीट्यूट और नियरेस्ट चैप्टर। उसके बाद से स्टूडेंट हु हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड द स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम अंडर द प्रीवियस स्कीम आर नॉट रिक्वायर्ड टू अंडरगो इट। जो कि मैंने आपको कहा भी था कि पूछने के बाद ही ऑफ कोर्स कि अगर आपका हो चुका है स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम तो आपको फिर से दोबारा करने का ज़रूरत नहीं है, इवन अगर आपने पिछले वाले स्कीम में कर रखा है तब भी। देन फिर अगर आपको उसके अलावा कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वहाँ पे लिंक दिया हुआ, आप वहाँ पे जा करके पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा और भी डाउट्स है तो आप प्लीज़ अपने इंस्टीट्यूट में कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर मेरे वीडियोस के थ्रू कुछ डाउट आपके रह गए हो पुराने को लेकर के, इसको लेकर के, तो प्लीज़ अपने इंस्टीट्यूट को कांटेक्ट करिए और वो आपके सारे डाउट्स सॉल्व कर देंगे। सो आई थिंक मैंने आपको तीनों क्वेश्चंस के आंसर दे दिए। पहला था ई फाइलिंग एंड MS ऑफिस का, तो सिंप्लीफाई एक बार हम ऐसे जस्ट क्या कहते हैं समरी में बता देते हैं। तो उसके लिए आपको अपने इंस्टीट्यूट में या आपका जो रीजनल चैप्टर है वहाँ पे कांटेक्ट करना है, इवन इफ़ यू आर ओरल और पोस्टल स्टूडेंट। देन सेकंड क्वेश्चन वाज कि कुछ अटेंडेंस का है क्या, तो देर इज़ नो अटेंडेंस, आई थिंक सो, बट इट इज़ प्रेफर्ड कि आप प्लीज़ वीडियोस देखो, बिना वीडियोस देखे मत करो, इन्फॉर्मेटिव तो है यार वो। द थर्ड एंड द लास्ट वन क्वेश्चन जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट था कि सर्क्यूलर का क्या, तो वो सब कुछ मैंने आपको समझा दिया है। और अगेन अगर आपको कोई फर्दर डाउट हो तो यू कैन कॉन्टैक्ट योर इंस्टीट्यूट, दे विल श्योरली हेल्प यू आउट। So I hope you find this worth watching. Bye bye. Take care of yourself and your family. Do study hard and just complete all the assignments very fast and वापस से अपनी पढ़ाई पे लग जाओ।